today's lecture we will start megasporangium, that is ovule. अब मेगास्पोरेंजियम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पिस्टल के बारे में. तो मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में कि पिस्टल क्या होता है. पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो यानी कि इसको हम बेसिकली गाइनोशियम बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को. ठीक है, तो पिस्टल है मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें ये पूरा का पूरा मेरे क्या पिस्टल है. तो पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली. फर्स्ट इज स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा बेसिकली क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है. ठीक है, जिसपे क्या करता है, पोलन ग्रेन आके क्या करेगा, लैंड करेगा. और बीनेथ द स्टिग्मा देयर इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड स्टाइल. और बीनेथ द स्टाइल देयर इज अ बल्ज लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ओवरी. तो इस पूरे को मिला के क्या बनता है, पिस्टल बनता है, इसको बोलते हैं गाइनोशियम भी. ठीक है, अब जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, खाली कैविटी होती है, इसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या फिर ओवेरियन लोक्यूल. लोक्यूल मींस कैविटी. अब विद इन द ओवरी क्या होगा, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, जो हम पढ़ेंगे. ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल्स होगा. अब इस पे चलने से पहले एक बार पिस्टल पे आते हैं दोबारा. पिस्टल पे अगर किसी फ्लावर में एक पिस्टल है, सिंगल पिस्टल है, यानी कि 1, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी फ्लावर. वो क्या होगा, मोनोकार्पेलरी फ्लावर, यानी कि हैविंग 1 कार्पेल और 1 पिस्टल. मोर देन 1 अगर पिस्टल्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी फ्लावर. ठीक है, यानी कि मल्टीपल क्या है, उस पे कार्पेल्स यानी कि पिस्टल हैं. अब मल्टी कार्पेलरी, अब ये मल्टी कार्पेलरी जो फ्लावर है, यानी कि हैविंग मोर देन 1 पिस्टल. अब जो पिस्टल्स एक से ज्यादा होंगी वो 2 कंडीशन में होंगी. या तो वो एक से ज्यादा फ्यूज हो सकती है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 3 पिस्टल्स हैं, टोटल कितने पिस्टल है, 3, और तीनों के तीनों आपस में क्या फ्यूज है, तो फ्यूज कंडीशन में उनको क्या बोलेंगे, सिन कार्पस. सिन मींस फ्यूज्ड. अगर वो 3 है और तीनों के तीनों फ्री है इंडिविजुअली, एक ऐसे तीनों के तीनों कार्पल्स क्या है, फ्री है, पिस्टल्स क्या है, फ्री है, तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस. फ्री मींस एपोकार्पस. तो सिन कार्पस मींस फ्यूज्ड, फ्री मींस एपोकार्पस. अब एग्जाम्पल है जो तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, फ्यूज सिन कार्पस का एग्जाम्पल क्या है, पेपरवर. पेपरवर एक प्लांट है, पेपर सोमनिफेरम उसका पूरा नाम होता है. ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी बेस्ड है. और एपोकार्पस यानी कि व्हेन द पिस्टल्स आर फ्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है, माइकेलिया. माइकेलिया ये भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है. डायग्राम है, डायग्राम के एग्जाम्पल से रखे, तो देख लेना तुम. अब मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल. अभी मैंने बताया था कि ओवरी के अंदर क्या होता है, एक कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल. अगर मैं इसकी बात करूं ये, तो ये क्या है, मेरी ओवरी की वॉल. ओवरी की वॉल. तो बेसिकली जब कोई भी फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जब सीड वगैरह बनते हैं, तो ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में. और इसके अंदर जो ओव्यूल्स होंगे वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, सीड में. यानी कि ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल्स सीड में. तो अगर मैं बोलूं कि ओवरी की वॉल है, ये क्या है, ओवरी की वॉल है, तो ओवरी की इतनी वॉल को दिखा रहा हूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वॉल को मैंने यहाँ पे दिखा दिया इस तरह से. ये क्या है, मेरी ओवरी की वॉल. तो ओवरी की वॉल से क्या अटैच होता है, प्लासेंटा. ये दिख रहा है, ये वाला क्या है, प्लासेंटा. ये है प्लासेंटा. और प्लासेंटा के थ्रू ही ओव्यूल क्या होता है, ओवरी से अटैच होता है. ठीक है, यानी कि ये क्या है, अगर मैं बोलूं कि ओवरी की वॉल है, ओवरी की वॉल से क्या अटैच होगा, मेरा ओव्यूल अटैच होगा. और वो अटैच किस पॉइंट से होगा, वो प्लासेंटा के थ्रू अटैच होगा. ये प्लासेंटा के थ्रू क्या है, ओवरी की वॉल से ओव्यूल अटैच है. ठीक है, अब जब ये अटैच है तो ये किसके थ्रू अटैच होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल. क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल. ठीक है, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, फ्यूनिकल. और ये क्या है, इसको बोलते हैं बॉडी. ये क्या है, ओव्यूल की बॉडी. तो ये बॉडी हो गई, और ये क्या हो गया, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, जो जंक्शन होगा, जंक्शन बिटवीन द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल यानी कि बॉडी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम. तो हाइलम इज द जंक्शन. ठीक है, अब ये वॉल इस तरह से बढ़ी, इस तरह मर्ज हुई, और यहाँ पे आके 2 वॉल बनी, यहाँ पे दिख रही है. तो इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स. तो बेसिकली इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये है आउटर इंटेग्यूमेंट यानी कि आउटर वॉल,
और ये है इनर इंटेग्यूमेंट यानी कि इनर वॉल। तो बेसिकली इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो बेसिकली हम अगर बात करेंगे, अभी एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में टिपिकली हमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। एनाट्रोपस ओव्यूल यानी कि अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप्स के हमें ओव्यूल्स मिलते हैं। तो उनमें से एक टाइप है एनाट्रोपस ओव्यूल जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में टिपिकली एनाट्रोपस ओव्यूल्स ही मिलते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल होता है इन्वर्टेड यानी कि अपसाइड डाउन यानी कि एक तरह से उल्टे ओव्यूल। तो ये तुम्हें उल्टा दिखेगा, ठीक है। यानी कि इसका बेसल पार्ट यानी कि क्या है? इसका बेस है, तो बेसल पार्ट ऊपर है और जो इसकी टिप है वो क्या है? नीचे है। तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड यानी कि एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर ही बायटैगमिना होता है यानी कि टैगमिना मींस इंटेग्यूमेंट्स, बाय मींस टू यानी कि दो प्रोटेक्टिव वॉल्स होंगी। तो देखो आउटर वाली और इनर वाली, तो दो प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं, इसको बोलेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, जो कि बेसिकली इसको जो अंदर जो सेल्स हैं ओव्यूल्स की उसको क्या करेंगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। अब ये जो इंटेग्यूमेंट है पीछे की साइड से पूरा का पूरा क्या होता है? मर्ज होता है, और आगे की साइड से क्या होता है? अनकवर्ड होता है यानी कि इसको पार्ट को कवर नहीं करता। तो जो टिप है, टिप पे इंटेग्यूमेंट यानी कि पूरा इंटेग्यूमेंट क्लोज नहीं होता। तो इस टिप पे जहां पे इंटेग्यूमेंट सेल्स एब्सेंट है और ये पार्ट ओपन है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइलर पोल या फिर माइक्रोपाइलर रीजन। और अपोजिट टू दिस रीजन क्या होता है हमारा? चैलेजल पोल या फिर चैलेजल एंड होता है, जो कि क्या है? मेरा बेसल पार्ट है, और टिप वाला पार्ट क्या है? माइक्रोपाइलर पार्ट। अब within the ovule there are masses of cluster of cells which are called basically nucellus। इसको बोलते हैं न्यूसेलस या न्यूसेलर सेल्स। तो न्यूसेलस सेल्स का काम क्या होता है? बेसिकली न्यूसेलर सेल्स फूड प्रोवाइड करती है, बेसिकली रिजर्व फूड मटेरियल होता है ओव्यूल के लिए। क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि जब तक उसकी ग्रोथ नहीं होगी या फिर जब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, पूरा प्रोसेस सीड एम्ब्रियो से नहीं बनेगा, तब तक उसको वायबल रखने के लिए उसको फूड चाहिए। तो रिजर्व फूड मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस की सेल्स होती है, ठीक है। अब ये तो था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, बताता हूँ आगे तुम्हारा होता क्या है। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी में ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, सेम चीज वही है, दोबारा बता रहा हूँ, एक बार देख लो। ये दिख रहा है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ये लिखा हुआ फ्यूनिकल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ओवरी की वॉल बना दूं, ये पूरी की पूरी ऐसे ओवरी बना दूं, सर्कल ओवेरियन कैविटी बना दूं, ये ओवरी है, और ओवरी की वॉल से क्या अटैच होता है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। और बीच में क्या होता है? एक जंक्शन आता है, ये रहा मेरा जंक्शन। तो ये जंक्शन है, जंक्शन को क्या बोलते हैं? हाइलम। तो जंक्शन क्या होता है? बेसिकली जहां पे स्टॉक जो है, फ्यूनिकल जो है, वो मर्ज होती है किससे? बॉडी से। जिस जंक्शन पे, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। तो ये बॉडी आ गई, फिर ये इंटेग्यूमेंट्स आ गए, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये मेरा जहां पे टिप यानी कि जहां पे ये ओवरलैप नहीं है, फ्री है, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। अपोजिट टू दिस इज चैलेजल एंड, और चैलेजल एंड हो गया। इसके बाद बीच में क्या आएगा? न्यूसेलर सेल्स। न्यूसेलर सेल्स क्या बनाती है? बेसिकली एम्ब्रियो सैक बनाएगी बाद में आगे जाके, जो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। यानी कि जब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में, तब। अब होता क्या है? न्यूसेलर सेल्स है, न्यूसेलस की सेल्स है, इनमें से एक सेल, बेसिकली सारी की सारी सेल्स क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। और इनमें से एक सेल पर्टिकुलरली सिंगल सेल, और वो भी अराउंड नियर बाय टिप रीजन। फॉर एग्जाम्पल दिस सेल, ये क्या करेगी? स्लाइटली बिगर होगी साइज में, इनलार्ज होगी, ठीक है। और वो क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में। किसकी सेल? न्यूसेलस की सेल। न्यूसेलस की कोई भी एक सेल कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होने के बाद उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, उसमें मियोसिस होता है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। सेम इसमें भी यही होगा, मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें क्या होगी? मियोसिस होगी, और क्या बनेगा? एक मेगास्पोर बनेगा। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।